जय गुरु जी सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं एवं अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब टाइम हो चुका है कि हम दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले मैं एनर्जी सेंड करती हूँ आपको कि दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस रहे, बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ रहे एरीज, और आप बहुत तरक्की करो और एकदम पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके अराउंड रहे और आप अपने जो दिसंबर मंथ का टाइम पीरियड है उसे बहुत अच्छे से बिता सकें। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एरीज आपके लिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का दिसंबर मंथ का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि दिसंबर मंथ हमारे एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि एरीज के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ एयर का। नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ एयर का। 2 कार्ड्स और लेंगे और फिर एनर्जी ओरेकल से भी लेंगे। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि एरीज का टाइम पीरियड कैसा रहेगा, दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। 2 ऑफ अर्थ एंड देन हमारे पास है 3 ऑफ फायर। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे जो एयर एलिमेंट है, दो एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट से ये पता चल रहा है कि दिसंबर मंथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये समय है आपको कुछ डिसीजन लेना है, कुछ बड़े डिसीजन आपको दिसंबर मंथ में लेने होंगे जो शायद अब तक आप लेने से कतरा रहे थे या पीछे हट रहे थे। वो डिसीजन आप ले नहीं रहे थे। एक फाइनल जो एक स्टेज है ये आ चुका है दिसंबर मंथ में और ईयर का एंड भी है। अब ये है ना आर या पार, अब फैसला करना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है और वो भी रिलेटेड टू योर वेल्थ है, रिलेटेड टू योर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिटी है। मे भी हो सकता है कि आप काफी समय से अपना जो है वर्क चेंज करना चाहते हैं, अपना वर्क पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, बट कर नहीं रहे थे। एक ऑब्स्टिकल आ रही थी, आप कर नहीं रहे थे या फैसला लेने से पीछे हट रहे थे, कतरा रहे थे ये सोच कर के पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, ऐसा करना सही होगा या नहीं होगा, ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो ये टाइम अल्टीमेट एक टाइम आ चुका है, एक यूं कहो कि यूनिवर्स की तरफ से अल्टीमेटम आपको मिल चुका है कि अगर अब भी इस चीज को नहीं छोड़ा, स्पेस नहीं क्रिएट किया, तो नया साल है तो वही साल फिर से वैसे स्टकनेस के साथ बीत जाएगा और जो नया कुछ आप चाहते हैं उसके लिए जो एक्शन ले नहीं रहे या फैसला नहीं कर रहे हैं उस चीज में आप फिर से पीछे ही रह जाएंगे। तो अब आपको बैलेंसिंग पर ध्यान देना है, खुद को ये इम्बैलेंस नहीं होना है, जगलिंग नहीं करना है किसी भी डिसीजन को लेकर, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे और दिसंबर के बाद जब आप नेक्स्ट फेज यानी नेक्स्ट न्यू ईयर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2025 रहेगा और 25 जो है मंगल का टोटल करते तो 9 निकलता है जो कि मंगल का नंबर है और मंगल इज ऑल अबाउट एक्शन। ठीक है, एक्शन, परफॉर्मेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सब से भरा हुआ रहेगा। तो आपका 2025 बहुत अच्छा बीतेगा अगर आप अब दिसंबर मंथ में ये जो फैसला आपको लेना है, जिसके लिए आप रुक रहे हैं काफी समय से, वो ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं, साथ में आपको जो भी पर्सन की एनर्जी निकल कर आएगी इसके साथ वो भी मैं बोल दूंगी। फॉर मी माय व्यूअर्स, माय लवली सोल्स, आई वांट टू से कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ना कि उनके पर्सन, क्योंकि आई एम हेयर फॉर योर ग्रोथ।
आपके ग्रोथ के लिए हूँ, आपके पर्सन के ग्रोथ के लिए नहीं। आप ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पर्सन में भी चेंज आ ही जाएगा। देखिए हमारे पास डिसीजन का इनडिसीजन का कार्ड है, केयरिंग कनेक्शन है। देखिए यहाँ से जो एक एनर्जी निकल कर आ रही है, हो सकता है आप काफी समय से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन आप उस चीज से बाहर नहीं निकल रहे, इनडिसाइसिव हो रहे हैं। हो सकता है एक तरफ आप एक कार्मिक कनेक्शन में है और दूसरी ओर आपके लाइफ में जो है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम भी मौजूद है आपके इस मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके लाइफ में चल रहा है। आप इनडिसीजन हो सकते हैं, ना ही सिर्फ करियर और फाइनेंस के मामले में, एक और दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप टू। हो सकता है कि आपका एक कार्मिक बॉन्ड किसी के साथ ऑलरेडी चल रहा है, मे बी आप मैरिड हैं, बावजूद उसके आपके पास एक लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन है जो कि ट्विन फ्लेम का हो सकता है, और दोनों के बीच में परेशान हो रहे, झूल रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसको अपनाना है, किसके साथ रहना है मुझे। इस वजह से आपको थोड़ी एंजाइटी एंड स्ट्रेस भी हो रही है। लास्ट कार्ड 18 नंबर है, 8 + 1 9, अगेन वही नेक्स्ट ईयर जो कि मंगल का है। आपको अगर आप अभी फैसला नहीं लेते हैं तो स्टार्टिंग के मतलब ईयर का जो स्टार्टिंग होगा उससे ही आप देखेंगे आपको पुश किया जाएगा भगवान की तरफ से कि अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, डू एंड डाई, और ऐसा करके आपको पुश करके उस काम को करवाया ही जाएगा जो अब तक आप कर नहीं रहे थे। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप इशू मुझे दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी एक टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आप है, साथ में ट्विन फ्लेम भी है। अभी तक उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का जो है एक फियर आपके मन के अंदर है, और आप जो है आपके अंदर वो गट फीलिंग्स नहीं है, वो डेयरिंग आप नहीं है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी की कमी है कि जिससे आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म कर सके और अपना जो रियल लव है उसको आप अपना सके। मे बी मैरिड है तो डाइवोर्स का आपको डर लग रहा है, समाज क्या कहेगा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए कि आपको खुद को हील करने की जरूरत है। ये जो फायर है ना, अपने अंदर फायर एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा जगाइए, तभी आपके अंदर एक पैशन डेवलप होगा। जब पैशन होता है तो वो किसी भी काम को करने के लिए एक एनर्जी का काम करती है, एक फ्यूल का काम करती है, तो उस चीज पर आपको ध्यान देना है। चार्म से देख लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, 2-4 ही लेंगे। चार्म्स यहाँ पर आए हैं। देखिए सबसे पहला मेरे पास आया है एक फेयरी का। ठीक है, इट मीन्स कि एंजल आपके साथ है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो भी एक्शन, जो भी जिस तरीके से चीजें करवाई जा रही है वो आपके भले के लिए ही होने वाली है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा बच्चा है जो कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड को शो कर रहा है। आपके अंदर का एक बच्चा है जो घबराया हुआ है, उसके मन में बहुत ज्यादा फियर है, डर है किसी चीज को लेकर, उस चीज को आपको बाहर निकालना है, तभी आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं। जैसे बच्चों को 2 खिलौना दे देते वो कंफ्यूज होता है, मुझे खिलौना कौन सा चाहिए, वो सोचते मुझे दोनों ही चाहिए, लेकिन अब दोनों आप ले नहीं सकते, आपको एक को चुनना होगा ही। साथ में यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न एक ऐसी चीज है, हमें पता है अनएक्सपेक्टेड चीज है, कभी देखने को नहीं मिलती है। तो इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ठीक है, आपके अराउंड ऐसी ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की एक ऐसी पावर है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, आपको उसको एक्सपीरियंस करना होगा, आपको समझना होगा, उस एनर्जी को महसूस करना होगा कि वो एनर्जी आपकी मदद कर रही है। यहाँ पे की है जो कि कह रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बड़ी चीज अनलॉक होने वाली है। तो जो अनलॉक होने वाली है उससे आपकी ब्लेसिंग्स अनलॉक होगी, तो आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना, जो चीजें हो रही है उसको वैसे होने दीजिए। ये जो एक ट्रिनिटी का पाथ शो हो रहा है कि 3 रास्ते एक साथ जाकर जुड़े हैं। ठीक है, इस नए सफर में आपके साथ और नए लोग जुड़ेंगे, क्योंकि आपका एक नया सफर जरूर शुरू होने वाला है। जैसे आप फैसला ले लेते हैं, आपके साथ नए लोग जुड़ेंगे जो इस पाथ पर आपके साथ आगे चलेंगे। बटरफ्लाई का आया है, जो बटरफ्लाई मीन्स एक पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है, न्यू ब्लेसिंग्स को, न्यू बिगिनिंग को शो करता है, और साथ में ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट इज यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लव कनेक्शन अहेड। तो ये बटरफ्लाई उसी चीज का संकेत है कि आपके जिंदगी में खूबसूरती आने वाली है। देखिए एक और यहाँ पे की आया है, ये डबल चीज शो हो रही, जो कि हो सकता है कि डबल ब्लेसिंग्स अनलॉक होने वाली है आपके रास्ते में। कोई रास्ता आपको ऐसा दिखेगा की जो है आपको वो मिलेगी, आप जिससे आपको एक रास्ता सही से दिख पाएगा। एंड लास्ट है लव। बिल्कुल लव आपके लिए इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि इनडिसाइसिवनेस, ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ये लव रिलेटेड से ही है। जो डिसीजन मेकिंग आपको करनी है वो आपके कहीं ना कहीं लव लाइफ से ही जुड़ी हुई है। एक मैं पेंडुलम रीडिंग से इसको घुमाती हूँ, और सिर्फ
एक ही मैसेज लेंगे इस पेंडुलम से, ज्यादा नहीं, एक ही इंपॉर्टेंट जो दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए होगा, सिर्फ उस पर ही हम फोकस बनाएंगे। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी वन गाइडेंस और मैसेज वॉट एवर फॉर एरीज। दिसंबर मंथ जो है एरीज के लिए, आप दिसंबर मंथ में कौन सी एक ऐसी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं थ्रू पेंडुलम, प्लीज give us, my angel and my spirit guide, please give one message for Aries। नो का आंसर आया है, नो। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि उस जो भी मे बी रिलेशनशिप या कोई भी चीज है जिससे आप सोच रहे कि क्या हम उसी में ही रह जाए, क्या वही हमारे लिए बेहतर है, कि ऐसा करना ही ठीक होगा, तो इसलिए नो का आंसर आया कि नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आप उस चीज में नहीं फंस सकते, अब आपको आगे बाहर निकलना ही पड़ेगा, उन सब चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। नो मीन्स नो लॉन्गर, वो चीज नो लॉन्गर आपके लिए सर्विंग है, अब आगे वो चीज आपको सर्व नहीं करेगी, इसलिए न चाहते हुए भी आपको उससे बाहर निकलना ही होगा। एरीज, इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, ठीक है। सो एरीज, ये थी आपके दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन, जिसमें हमने देखा जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, तो फैसला अब आपको करना ही पड़ेगा। यू आर एट द वर्ज ऑफ द ईयर एंड वेरी नियर टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। तो न्यू ईयर में टैप इन करने से पहले ओल्ड चीजों को अब आपको रिलीज करना ही होगा। यू आर नॉट अलाउड टू कीप देम विथ योर सेल्फ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।